यूपी टेट कैसे पास करें, तो इसके लिए जो सबसे प्रथम शर्त आपकी होती है, आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना होगा। तो ये आपकी कुछ टिप्स रहेंगी, इसको आप लोग देख लेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होगा और अच्छे मार्क के साथ आप यूपी टेट क्रैक कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। तो आप यूपी टेट पास करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें। पहला नंबर, इसको आप 2-3 बार देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाने के लिए, नंबर पाने के लिए यूपी टेट में आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। सर्वप्रथम आप लोग ध्यान दें इस चीज़ पर कि हमको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें हमारे सिलेबस में दी गई है या मेरे यूपी टेट का सिलेबस जो कह रहा है उस चीज़ों को हमको सॉल्व करना है, या उसके सिलेबस को हमको देख लेना है, उसी को हमको पढ़ना है, उस टॉपिक को हमको पढ़ना है जो मेरे सिलेबस में आएगा। आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। और इसमें सरल प्रश्नों को पहले करना है यूपी टेट में। अब जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, एग्जाम हॉल में आप लोग जाएंगे, तो सरल प्रश्नों को पहले आपको करना है और जो प्रश्न कठिन होंगे उसको बाद में आपको हल करना है। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सरल प्रश्न जो आपको आ रहे हैं उनको पहले हल कर लीजिएगा और बाद में उन प्रश्नों को करिएगा जो नहीं आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लेसन हम लेकर आए हुए हैं या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो इन टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आपकी हिंदी से आपका वर्णमाला है, संधि है, ये आपके कॉमन होते हैं। जैसे आपका संस्कृत में भी आता है और हिंदी में भी आता है, तो और हिंदी से संबंधित आपका वर्णमाला हो गया, यहाँ से 2-3 नंबर आपके मिलेंगे। संधि हो गई और समास हो गया, तत्सम हो गया, तत्सुख तद्भव हो गया, ये कुछ चीजें आपकी हो गई। वाच्य हो गया, पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग हो गया, ये दोनों आप लोग पढ़ लेंगे। कुछ आपके पॉइंट हैं आपके ये हिंदी के हैं और कुछ आगे आपको मिलेंगे। तो आपका ये हो गया। 8वें नंबर पे आपका विलोम आएगा, कृतियां आएगी, जो ये आपके कुछ कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसान से होते हैं। आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको लर्न हो जाएंगे। सकर्मक वाक्य आएगा, अकर्मक आएगा और पूर्वकालिक आता है इसमें। तो आपका ये कुछ हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपको ये 8-10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से आपको संस्कृत में भी नंबर मिल जाते हैं क्योंकि वही चीजें सेम टू होती हैं। तो आपको ये चीजें, और आपका कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसा होता है जैसे आपका बाल विकास हो गया या हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पे आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि जो जो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं। अभी आपके पास समय बचा हुआ है, 13-14 दिन का समय है, तो आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। सिद्धांत में हम आएंगे, सीडीपी में बाल विकास में आएंगे। थार्नडाई का सिद्धांत अच्छे से पढ़ लेना है, पावलोव का सिद्धांत पढ़ लेना है, स्किनर का सिद्धांत पढ़ लेना है, वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ना है। इसके बाद में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पियाजे का सिद्धांत। यहाँ से आपके 1-2 नंबर आते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। कोहलर का सिद्धांत पढ़ना है हमको, फ्राइड का सिद्धांत पढ़ना है और इसके बाद में कोहल बर्ग का सिद्धांत पढ़ना है। तो ये जो साइंटिस्ट का नाम हम बता रहे हैं, कुछ स्पेशल साइंटिस्ट हैं, यहाँ से आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है आपको, ये पॉइंट आपके स्पेशल है। मैकडूगल का सिद्धांत आपको रीड कर लेना है। पर्यावरण अध्ययन, अब आपका अगला आ गया। यहाँ से आप हम कुछ साइंटिस्ट का नाम बता दिए, इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो वहां से आपको 2-3 नंबर एक क्वेश्चन से नहीं तो एक तो आपको मिलेगा ही, उस सेवर है। तो आपको इसको अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए, चाहे वो आप नोट्स बना करके लर्न कर ले, चाहे वो नोट्स लिए हों या आप वीडियो यूट्यूब देखते समय आप नोट्स को बना लीजिए। ये अभी आपके पास समय बचा हुआ, इसको आप कर लीजिएगा। अगला आपका आता है पर्यावरण अध्ययन। यहाँ से भी कुछ भारत के भूगोल के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि आपका भूगोल जानते हैं यहाँ पे ईवीएस से भी आते हैं, कुछ प्रश्न रहते हैं, तो इसका क्षेत्र लंबा होता है। भूगोल का कुछ प्रश्न होगा, कृषि से संबंधित पढ़ना है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पढ़ना है। जैव विविधता यहाँ से भी आपके 2-3 प्रश्न आते हैं। महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना है, यहाँ से आपका 1-2 नंबर मिल सकता है। वायुमंडल आपका मिलेगा, आपका मानव रोग मिलेगा, वायुमंडल पृथ्वी से संबंधित है वहां से मिलेगा। मानव रोग में 1 नंबर आपका मिल सकता है और 2-3 नंबर आपके भारतीय संविधान से आते हैं। और हमारी पृथ्वी से संबंधित कुछ चीजें आप लोग को पढ़ लेना है। चर्चित मेले से 1 नंबर आपका आ जाता है। तो ये आपका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आप अच्छे अंक से, कम समय में भी आप अच्छे अंक से आप पास कर सकते हैं। यदि आपको कोई सस्पेंस भी है तो पास होने में कोई भी संदेह नहीं रहेगा, आप क्लियर एग्जाम क्रैक कर जाएंगे बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे टेक्निक के साथ अध्ययन करेंगे आप। पार्ट ऑफ स्पीच में इंग्लिश में हम आ जाएंगे। अब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, यहाँ से आपको मिलेंगे 1-2 नंबर मिलेंगे। सेंटेंस एंड काइंड पढ़ लेना, आपको कितने प्रकार के होंगे। उसके बाद आप टेंस में आएंगे, टेंस को आपको पढ़ लेना है
आर्टिकल्स आपका आएगा, आर्टिकल्स आपको पढ़ लेना है। पंक्चुएशन से आपके आते हैं, पंक्चुएशन जैसे आपका हिंदी में भी आता है तो यहाँ से भी पंक्चुएशन आपको मिलेगा, इसको रीड कर लेना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके 1-2 नंबर के आते हैं, इसको लर्न कर लेना है। वर्ड फॉर्मेशन आता है, वर्ड फॉर्मेशन को भी हमको पढ़ लेना है। अनसीन पैसेज आपका आता है या जानते ही आप, तो अनसीन पैसेज को आपको कर लेना है, 2-3 अनसीन पैसेज। तो ये आपके कुछ अहम पॉइंट थे और अहम बिंदु थे जिसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी लोग पूरे मेहनत के साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा, 1-2 बार देख करके, और सिलेबस को पूरा चेक कर लीजिए और रफ और पेन लेकर के और यूपी टेट की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से और पूरे मन से लग जाइए। अभी आपके पास जो समय बचा हुआ उसका पूरा उपयोग कर लीजिए और अच्छे अंक के साथ यूपी टेट पास करें आप लोग। धन्यवाद।